हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों 12th मैथ की अपन बात करते हैं। एक्सरसाइज जो अपना चैप्टर था थर्ड वो कंप्लीट हो चुका है और लगभग 25 क्लासें अपन ने उसमें अपलोड की है। चलो दोस्तों आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नई जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। तो उसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे और आज का जो अपना चैप्टर रहने वाला है दोस्तों, आज से अपन शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों सारणिक। जो अपना चैप्टर है फोर्थ, डिटर्मिनेंट जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास अपन किसकी बात कर रहे हैं? क्लास अपन 12th की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्लास 12th। और अपन मैथ की बात कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें अपन चैप्टर लेके चल रहे हैं आज फोर्थ। और इसका जो भाग है दोस्तों, आज ये पहला ही भाग रहने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? सारणिक है, डिटर्मिनेंट। ठीक है दोस्तों, तो डिटर्मिनेंट्स आज अपन पढ़ने वाले हैं। आज अपन शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, सारणिक होता क्या है, पहले उसका अपन बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद अपन जो एक्सरसाइज है 4.1 उससे रिलेटेड अपन एग्जाम्पल्स करेंगे एक आध। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आव्यूह अपना होता है केवल और केवल वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह की अपन बात करेंगे और वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है दोस्तों। अदरवाइज त्रिभुजाकार, आयताकार जितने भी आव्यूह होते हैं अपन जिसको बोल सकते हैं, बेसिकली अपन आयताकार को ले सकते हैं कि आयताकार आव्यूह का कोई भी सारणिक नहीं होता है। सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का होता है। तो अपन बात केवल ये करेंगे कि सारणिक होता क्या है। तो आव्यूह जो होता है वर्ग आव्यूह, उसका एक संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान अपन कैसे ज्ञात करते हैं? संख्यात्मक मान जो आता है उसी को अपन सारणिक कहते हैं दोस्तों। संख्यात्मक मान के लिए अपन क्या करते हैं? उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसका प्रसार करते हैं। तो चलो दोस्तों इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। सारणिक वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान होता है केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक होता है। ये दो बात अपन को याद रखनी पड़ेगी। अगर अपने पास आयताकार आव्यूह है तो अपन सारणिक ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अपन सारणिक कैसे अपन ज्ञात करते हैं, इसको अपन हटा देते हैं। प्रसार की अपन बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास मान लो ये कोई एक आव्यूह है, ये 1x1 का आव्यूह हो सकता है, एक पंक्ति एक स्तंभ। तो यानी कि इसमें ए कोई एलिमेंट है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा उसको अपन मोड से दर्शाते हैं, मोड ऑफ ए। तो इसका आंसर कितना आएगा? ए इसका आंसर आने वाला है। तो इसको अपन बोलते हैं 1 गुणा 1 या एकल, एकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक पंक्ति एक आव्यूह। लेकिन जब बात हो दो की, दो पंक्ति दो स्तंभ, अर्थात 2 गुणा 2 का एक वर्ग आव्यूह है, तो उसका सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं अपन? देखो बहुत ही आसान भाषा में, ये अपने पास कोई आव्यूह था जिसका ये एलिमेंट a11 है, ये एलिमेंट a12 है, ये एलिमेंट a21 है और ये एलिमेंट a22 है। इसका जो क्रम है दोस्तों क्या है? 2 गुणा 2। इसका अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है, सारणिक निकालना है। तो कैसे अपन निकालेंगे? ये जो एलिमेंट होता है इसको अपन इससे गुणा करते हैं, बीच में अपन माइनस का साइन लगाते हैं, और इस एलिमेंट को अपन इससे गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? a11 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? a22 से। फिर माइनस a12 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? a21 से। तो ये इसका दोस्तों क्या है? डिटर्मिनेंट है। ये क्या है? इसका
डिटर्मिनेंट है, इसका क्या है, ये सारणिक है। दोस्तों जो अपन ने प्रसार किया है, इसमें जो अपन ने ये प्रसार किया है, ये अपन ने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष किया है। किसके सापेक्ष किया है? प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ही प्रसार कर सकते हैं, अपन द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं, अपन यहाँ पे एक स्तंभ के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब बात होगी 2x2 की, तो इसमें ऐसा कोई भी एक फंडामेंटल नहीं है कि अपन प्रसार किधर से करें। 2x2 में कोई दिक्कत नहीं आती है। अपन इधर से प्रसार करेंगे तो इसको लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो अपन प्रसार कैसे भी कर सकते हैं। चलो अपन बात करते हैं 3x3 की। 3x3 में क्या होगा? तो 3x3 यानी कि 3x3 पंक्ति 3 स्तंभ का कोई वर्ग अवयव है, उसका यदि अपन प्रसार करते हैं तो फिर प्रसार कैसे होगा। उससे पहले दोस्तों अपन यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल भी इसके कर लेते हैं। जैसे अपने पास ये अवयव है A, 2, 3, 4 और 5, इसका अपन को प्रसार करना है तो क्या होगा, ये इससे गुणा होगा यानी कि 2x5 माइनस इससे गुणा होगा तो 3x4, मोड ऑफ A बराबर ये हो जाएगा 10 माइनस 12, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे अपन प्रसार करते हैं, किस पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं, किसी स्तंभ के सापेक्ष अपन कर सकते हैं। चलो इससे आगे अपन 3x3 का प्रसार सीखते हैं। उसमें क्या होता है, मान लो अपने पास ये कोई अवयव है 3x3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन प्रसार तो दोस्तों इसमें अपन प्रसार देखो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष भी कर सकते हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। बात को समझना, इसमें क्या है, गहराई कहाँ पे छुपी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे सीखने वाली बात, सबसे जरूरी बात, इसमें अपन यूज करते हैं अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड को कैसे अपन इंप्लीमेंट करते हैं, आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं। जब -1 अपन को लेना है, इसकी घात अपन को देखनी है, घात यदि सम है तो आंसर प्लस में आएगा, और घात यदि विषम है तो आंसर माइनस में आएगा। एक तरीका तो ये है, घात यदि -1 तो अपन को लेना है, उसकी घात लगानी है, m × n करना है। यदि m + n तो उसकी घात क्या करनी है, -n m + n। यदि ये m + n का योग सम हो जाए तो ये आएगा प्लस में, और यदि ये विषम हो जाए तो ये आएगा माइनस में। एक तरीका तो ये है। जैसे मैं बात करूं इस एलिमेंट की, इसमें m × n 2 3, तो 2 और 3 5, तो विषम हो गया, अर्थात इसके आगे साइन किसका लगेगा, माइनस का। यदि मैं इसकी बात करूं 2 और 2 4 हो गया, तो सम हो गया, सम किसका, प्लस का चिन्ह लगेगा। या फिर एक दूसरी आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं, सबसे इजी। आपको केवल एक चिन्ह पकड़ना है स्टार्टिंग में प्लस, ये प्लस आपने पकड़ लिया, इसके बाद आप अल्टरनेट चलो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कहीं पे भी आपको गलती होने के चांस नहीं होंगे, 1% भी। ये आप सम और विषम जो देखते हो, ये करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आप इधर से चलोगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आप ऊपर से चल लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इधर से चलो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। किधर से भी आप नोट प्लेटा खा के आ जाओ, किधर से भी आप घूम खाम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुत्ते बन के आ जाओ। आपको तरीका यही लगाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको बोलते हैं अल्टरनेट मेथड। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों, अल्टरनेट मेथड बोलते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं, बिल्कुल
जो शुद्ध अपनी लैंग्वेज होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं देसी लैंग्वेज, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लस माइनस लगाना है अपन को। ये सम विषम के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है। चलो, अपन ने क्या यहाँ पे लिखा है, इसको अपन हटा देते हैं। अपन करना चाह रहे इसका प्रसार, और वो प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें। तो प्रथम पंक्ति तो यही है, तो यह आ जाएगा अपना मोड ऑफ ए बराबर, इसको अपन को लेना है A11। तो भैया ये जो जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ दो, और जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो। जिस पंक्ति में उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ दो। बाकी जो एलिमेंट है उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A22 A33 माइनस A23 A32। फिर दोस्तों अपन को इसको लेना है, इसके आगे काय का चिन्ह लगाना है, माइनस का, तो माइनस लग गया। A12, अब ये जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छोड़ना है, जिस स्तंभ में उस स्तंभ को छोड़ना है। दो तो ये बच गए, दो ये बच गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो A21 को A33 से, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो A23 A31। फिर इसका नंबर आएगा प्लस A13, क्योंकि ये प्लस में आएगा, प्लस का चिन्ह है। ये गया पूरी पंक्ति, ये पूरा स्तंभ, ये चार एलिमेंट बचे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा A21 A32 माइनस A22 A31। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रथम पंक्ति के सापेक्ष क्या हो गया, इसका प्रसार हो गया है। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष क्या हो गया है, प्रसार हो गया है। आप किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। चलो अपन बात करते हैं। तो प्रथम पंक्ति का हो गया, मान लो यहां पे मैं लिख देता हूं द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष। आप अपन सेकंड रो उठा रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा, इसको लेंगे तो ये माइनस में आएगा, फिर ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस A21 को लिया, ये पूरी पंक्ति और ये पूरा स्तंभ, क्योंकि जिस पंक्ति में वो पंक्ति और जिस स्तंभ में वो स्तंभ चला जाता है, ये दोनों बचे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है A12 को A33 से, माइनस इसको इससे करना है तो A13 को A32 से करना है। ठीक है दोस्तों, ये गया था, ये गया था, ये इससे हो गया, माइनस ये इससे हो गया। फिर इसको लेना है प्लस A22। अब ये पूरी स्तंभ और ये पंक्ति चलेगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, A11 होगा A33 से, माइनस ये मल्टीप्लाई, देखो ये गया था, ये गया था, अब ये मल्टीप्लाई होगा A13 A31 से, फिर माइनस इसको लेंगे तो A23, ये पंक्ति ये स्तंभ, ये दोनों बचे, इससे मल्टीप्लाई होगा, A11 हो रहा है A32 से, माइनस A12 हो रहा है A31 से। ठीक है, तो ये दूसरी पंक्ति के सापेक्ष क्या हो गया दोस्तों, प्रसार हो गया है। अंदर जो एलिमेंट आएंगे, ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, उनके चिन्ह नहीं देखने अपन को, जो बाहर अपन एलिमेंट लेंगे उसका चिन्ह देखना है, केवल उसका साइन अपन को देखना है। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष भी अपन ने प्रसार किया है, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष भी अपन ने प्रसार किया है। आप चाहो जिस पंक्ति के साथ प्रसार कर सकते हैं। अब चलो अपन स्तंभ के सापेक्ष करके देखते हैं। प्रथम स्तंभ के सापेक्ष, तो मोड ऑफ ए बराबर, इस स्तंभ के सापेक्ष कर रहे, इसको लिया तो A11, ये चला गया, ये चला गया, A22 A33, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस A23 A32। फिर क्या लगेगा, ये लगेगा माइनस A21, ये चला गया, ये चला गया, इससे मल्टीप्लाई होगा A12 A33, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये गया और ये गया ना, तो A13 A32। फिर इसका चिन्ह लगेगा प्लस A31, ये गया, ये गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा A12 A23 माइनस A13 A22। तो ये प्रथम स्तंभ के सापेक्ष क्या हो गया दोस्तों, प्रसार हो गया है।
आप जिधर से चाहो उधर से प्रसार कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये जो तरीका है प्रसार करने का बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अपन किस पंक्ति के सापेक्ष कैसे प्रसार कर सकते हैं, किस स्तंभ के सापेक्ष कैसे प्रसार कर रहे हैं। केवल ध्यान ये रखना है कि यहां से पकड़ के चलो या यहां से, तो प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस से शुरू होगा तो प्लस पे ही खत्म होगा। उसके बाद जो अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उनके चिन्ह अपन को नहीं देखने हैं, उनमें केवल माइनस अपन को लगाना है। जो बाहर एलिमेंट आ रहा है उसके अपन को चिन्ह देखने हैं, जो बाहर एलिमेंट है केवल उसका साइन अपन को देखना है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो एग्जाम्पल के तरीके से अपन देखते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश अपन करते हैं। एग्जाम्पल से अपन को बहुत ही प्यारे तरीके से ये चीज समझ में आएगी। तो अपन इसी एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 4.1 जो है उसी के अपन एग्जाम्पल्स भी उठा लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसको जितना शेयर करोगे उतना ही दोस्तों आपको बेनिफिट होगा। क्यों होगा बेनिफिट? क्योंकि आपकी वजह से कोई पढ़ता है घर बैठकर फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी बहुत ही प्यारे वे में, बहुत ही प्यारे तरीके में। तो उम्मीद करता हूँ, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको आपके दिल तक आपकी जो बात है, जो आपका मेथड है वो पहुँचाने की कोशिश करूँ दोस्तों। केवल आपका प्यार ही है जो ये करने के लिए तत्पर करता है, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो प्रथम कोटि का हो गया अपने, एक कोटि का, द्वितीय कोटि का हो गया है। उदाहरण नंबर 1 अपन देखते हैं। चलो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे लिख देते हैं अपन एक्सरसाइज 4.1 अपन ने शुरू कर दी है, और इसका एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर 1 अपन श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश मेरे मित्र भी हैं, बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उनके नाम से चैनल भी है, मतलब उनका एक अलग से चैनल है केमिस्ट्री के लिए जिसका नाम है अपनी स्कूल। आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। अपनी स्कूल केमिस्ट्री के लिए स्पेशली चैनल है, वो यूट्यूब चैनल है। देखो अपन को क्या दिया है, a बराबर 2 4 -1 और 2। दोस्तों सारणिक को अपन ऐसे सीधी लाइनों में वे करते हैं, सीधी लाइनों से डिनोट करते हैं। तो इसका अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रसार करना चाह रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 में कोई दिक्कत नहीं आती, इसको इससे तो 2 × 2, बीच में लगता है माइनस, इसको इससे तो 4 × -1। तो क्या आ जाएगा, ये 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मोड़ों पे कितना आएगा दोस्तों, 8 अपना आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने रसगुल्लो? चलो उदाहरण नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं नन्हे मुन्ने रसगुल्लो। उदाहरण नंबर 2 अपन को क्या बोलता है भैया, का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करवा रहा है भैया? करेंगे, आप ज्ञात करवा रहे हो तो इसका भी मान ज्ञात करेंगे अपन। ठीक है, x। चलो करते हैं इसका प्रसार। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष x को x से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट लिख दूं, x² होगा ना, माइनस लगेगा x + 1 और x - 1, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो मोड ऑफ x बराबर x²। देखो यहाँ पे सूत्र बन रहा है क्या, a + b a - b, a² - b², ये माइनस ऐसे की तो a² - b²। ब्रैकेट को खोलो तो मोड ऑफ a बराबर x² - x² + 1, ये तो कट गया और 1 बचेगा। इसका आंसर 1 आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 1 आंसर आ जाएगा। अरे वाह, मजा आ गया।